हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 5वां ट्यूटोरियल। इसमें हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हम एक छोटी शीट तैयार और किए हैं आपके लिए। देखते हैं इधर, ताकि हम इजीली उसको समझ सकें कि नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होते हैं। आमतौर पे 3 तरीके की फॉर्मेटिंग होती है: करेंसी, कॉमा, परसेंटेज। करेंसी फॉर्मेटिंग होती है जैसे कि अगर हम यहाँ पे करेंसी का सिंबल देना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता है। हम नंबर वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ करेंसी है, दिखाई दे रहा है हमें डॉलर का साइन। अगर ये लगाते हैं सीधा डॉलर आ गया, या फिर हम डॉलर के साथ में डेसिमल प्लेसेस .00 ऐड हो गया, ये हमेशा करेंसी के साथ में होता है। या फिर हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऊपर जनरल में देख रहे हैं, हम यहाँ पे जनरल है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये करेंसी फॉर्मेट अगर हम यहाँ से इसको अगर करेंसी में देते हैं, सॉरी करेंसी लेते हैं, तो एक चक्कर ये होता है कि डॉलर का साइन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो करेंसी जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो डॉलर का साइन हमेशा नंबर के साथ लग के आता है, और जो हम अकाउंटिंग के थ्रू अगर सेलेक्ट करते हैं तो करेंसी का साइन जो है अकाउंटिंग के हिसाब से थोड़ा सा दूर हट जाता है। तो वैसे वो इतना कोई ज़रूरी नहीं, वो रेलेवेंट है, जैसे आपको सही लगे आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर लेते हैं, तो देख रहे होंगे आप ये सेल सेलेक्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सेल सेलेक्ट हो चुका है, जो इस सेल की फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की या नंबर की, ये वही फॉर्मेटिंग अगले सेल पे कर देता है। अगर अगले सेल पे हम क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा, वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही हो जाएगा। इसको एस्केप करेंगे। करेंसी फॉर्मेट आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप करेंसी का सिंबल अगर आपको चेंज करना है, सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री है या जिस भी कंट्री के हिसाब से करना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि करेंसी के अंदर अगर हम यहाँ से सॉरी करेंसी के अंदर जैसे कि अगर हमें यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस .00 दिखाई दे रहे हैं, अगर हम उसे घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, हमें करंट एक वैल्यू चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए डेसिमल प्लेसेस यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितने हमें ज़रूरी हैं। कॉमा के अंदर दोस्तों जब हम देखते हैं कॉमास यूज़ होते हैं, जैसे 1000 सेपरेटर यूज़ होते हैं। 3 वंस टेंस 100 यानी इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में हज़ार के लिए हमारे पास कॉमा लगता है। तो हम नॉर्मली उसको यहाँ से ही नंबर सेक्शन में ही हमारे पास कॉमा दे रखा है, हम उसको कॉमा को यूज़ करते हैं। वहाँ पे वो डेसिमल प्लेसेस ले लेता है। आपको वो डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो आप सॉरी घटा सकते हैं यहाँ से। आप दोबारा कॉमा देते हैं, अगर कॉमा सॉरी एक कॉमा हम यहाँ से दे सकते हैं। दूसरा, हम जनरल में देखते हैं यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमें कॉमा कहीं नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाते हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहाँ पे नंबर सेक्शन जो है हमारा, नंबर सेक्शन को हम चूज़ करते हैं और इसमें हम यूज़ 1000 सेपरेटर, हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू भी दिखा रहा है, उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। 1000 सेपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसने 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दिया। डेसिमल प्लेसेस हमें पीछे .00 चाहिए कि नहीं चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए नहीं चाहिए, वो हम अगर 0 करते हैं तो 0 हो जाता है। ओके करेंगे, वो उतना ले लिया उसने। इसी तरीके से हम आगे भी उसी तरीके से कॉमा को यूज़ कर सकते हैं, या हम फॉर्मेट पेंटर लेकर के यूज़ कर सकते हैं, तो वो सेम चलता है। तो जहाँ तक ये करेंसी है, करेंसी के लिए मैं आपको बता चुका कि करेंसी तो आपकी जो भी कंट्री है या कुछ भी है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेसेस भी हो गए हैं। परसेंटेज पे आते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई सेल या किसी भी चीज़ के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं मोस्टली, अगर हमें कहीं सेल लगाना है या डिस्काउंट देना है या कुछ भी है, तो अगर जैसे 100 है, 100 के लिए अगर हम सीधा परसेंटेज का साइन दे देते हैं, तो उसने क्या करा, 100 का 100% यानी कि 10,000 कर दिया उसने। अब 10,000 तो
इसमें एक्सेल के साथ में जो है ये इसका अपना एक फॉर्मेट होता है परसेंटेज का। परसेंटेज के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये एक को 100 मान के चलता है, यानी कि जो वैल्यू 1 है 1 इज इक्वल टू 100, यानी कि एक को 100% मान के चलता है ये। अगर हमें कहीं 10% देना है तो हम 10% के लिए टाइप करेंगे 0.10। अगर हम ये टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो 0.1 जो आता है हमारा, अगर हम इसको परसेंटेज देते हैं तो वो उसको 10% गिनेगा। अगर हम उसको 1 देते हैं सीधा, तो 1 को जो गिनता है ये 100% गिनता है, 1 को 100% गिनता है। उसी तरीके से अगर हमें कहीं 25% देना है तो 0.25, और उसके बाद में हम साइन वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया, उधर हम परसेंटेज का साइन दे करके 0.25 दे करके परसेंटेज ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये होता है कि मतलब करेंसी आपको समझ आ गया, कॉमा समझ आ गया, परसेंटेज समझ आ गया किस तरीके से देते हैं। परसेंटेज का मैंने आपको बताया। परसेंटेज का थोड़ा सा बस ये ध्यान रखने माइंड में रखने वाली बात होती है कि इसमें जो 1 है 1 इज इक्वल टू 100% है, यानी कि 1 बराबर 100% है। तो 1 अगर 100% है तो जो भी वैल्यू चाहे उसका 10% है तो 0.10 रहेगा, 0.10 यानी कि, और अगर 25% आपको लगाना है तो 0.25 लगेगा। वो इस जहाँ भी आप परसेंटेज यूज़ करें, अगर साइन के हिसाब से यूज़ करें तो साइन इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा प्लीज़। तो वापस आते हैं हम दोस्तों अपनी शीट पर। अब ये एरिया है, इस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं, हम बहुत तेज़ी से करेंगे इसको। देखते हैं, यहाँ से हम सीधा साइन ले लिया हमने करेंसी का, और हम फॉर्मेट पे एंटर करके ये साइन ले लेते हैं। सेम उसने साइन ले ली। अब ये एरिया भी जो है नीचे काउंट को छोड़ देंगे, क्योंकि काउंट हमारा डॉलर या किसी चीज़ में नहीं आता है, करेंसी नहीं लिया हमने, तो हम इसको यहाँ से करेंसी सीधा यहाँ से करेंसी दे सकते हैं। और ऐसे ही ये सॉरी, आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट करके हम कंट्रोल Z करते हैं, वापस आते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके हम ये दूसरा सेल भी इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ में। कंट्रोल के साथ में हम कोई भी बाहर का और दूसरा सेल भी, अगर उसी लाइन में नहीं है दूसरी लाइन में भी है, हम कंट्रोल प्रेस करके पहले उन सेल्स को आप ले लीजिए जो एक साइड से लेने हैं, और उनको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कंट्रोल दबा करके रखेंगे कीबोर्ड का, और उस माउस के क्लिक से दूसरी साइड में हम ड्रैग करेंगे। जितने सेल्स हमने वो लेने हैं वो सारे ले करके हम एक बार में, अगर एक ही कमांड या कुछ भी चलाना है तो हम एक तरीके से चला सकते हैं। यहाँ से हमने करेंसी दे दिया, वो करेंसी आ गया। अब ये एरिया जो है इसको हम ले लेते हैं सेंटर में, यहाँ से सॉरी, और ये भी यहाँ से सेंटर में ले लेते हैं। यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए हम डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे सॉरी हम 2 ही रहने देते हैं, 2 ही रहने देते हैं, ये आ गया। और दोस्तों जैसे फॉर्मेट पेंटर है, अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग हमारे टेक्स्ट की है, अगर हम उसे यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट पेंटर हमारा लॉक हो जाता है, जिससे कि हम उसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। और अब हमें इसे हटाना है तो हम इसको कीबोर्ड पे एस्केप प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो गया। तो इस तरीके से तो होती है दोस्तों नंबर फॉर्मेटिंग। अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वर्कशीट फॉर्मेटिंग, वर्कशीट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल्स और ज़्यादा तादाद में मैं आपको और जल्दी से जल्दी दे पाऊँ, ताकि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं या मेरे साथ जुड़े हैं तो इसमें आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ अवेलेबल हो पाए। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।